हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट मिनट की रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के रहेंगे, प्रीवियस ईयर भी इंक्लूडेड है। राइट, बेसिकली ये जो आपका वीडियो रहने वाला है मेजर थ्योरीज पर रहने वाला है। अपना जो भी स्कोर रहेगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ क्लार्क हल थ्योरी? जो क्लार्क हल ने थ्योरी दी थी, ठीक है, आपको याद होगा, मोटिवेशन थ्योरी थी ड्राइव के ऊपर। ठीक है, और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी आप चैनल पे देख सकते हैं। वो किस पे थी? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आप जानते हैं विगोस्की जी ने दी थी। सोशल लर्निंग, हैबिट स्ट्रेंथ या कॉग्निटिव डिसऑनेंस। तो इन्होंने किस पे दी थी? हैबिट पे दी थी। राइट, उसके बाद आगे हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लार्क हल व्हाट डज हैबिट स्ट्रेंथ रेफर टू? राइट, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको हैबिट स्ट्रेंथ का नहीं बताया। तो व्हाट इज हैबिट स्ट्रेंथ? सो इट इज द इंटेंसिटी ऑफ अ रिस्पॉन्स लर्न थ्रू रीइंफोर्समेंट। यानी किसी भी काम को बार बार रीइंफोर्स करते रहते तो हम उससे क्या हो जाता है, हम उसको लर्न कर लेते हैं। राइट, हमें उस चीज की आदत पड़ जाती है। राइट, सो दैट इज द हैबिट स्ट्रेंथ। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में मैस्लो ने आपको पता है नीड्स पे बताया था कि जो हमारी नीड्स है, फिजियोलॉजिकल, राइट, लव नीड्स, एस्टीम नीड्स, राइट। तो ये सारे के अंदर इसमें एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी रहेगी? अगर हम बात करें एजुकेशन से तो इट इज स्टूडेंट मोटिवेशन। ठीक है, स्टूडेंट मोटिवेशन इसका हिस्सा रहेगा। Maslow hierarchy of needs suggests that individually prioritize needs in which order? ये needs दी गई है, इसे आप अरेंज करिए किसके अंदर? ये अरेंज करिए सीक्वेंस वाइज। सो अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो अगर हम यहाँ देखें, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। उसका रीजन ये है कि फिजियोलॉजिकल में जो हमारी बेसिक नीड्स है, खाना पीना रहना, फिर सेफ्टी, लव, स्टीम, तो ये वाली जो प्रॉपर मैस्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंगली जाएगी तो इस तरीके से सबसे पहले नीड है हमारी फिजियोलॉजिकल, खाना पीना रहना, रोटी कपड़ा मकान, फिर सेफ्टी, फिर लव, फिर स्टीम और फिर हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो चीज हो जाती है। विच टर्म रेफर्स टू द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय मोर नॉलेजेबल अदर? जब कोई मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO हमें समझाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आपको पता है? उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, और जिसे किसने दिया था? विगोस्की जी ने दिया था। एरिक्सन में कितनी स्टेजेस बताई थी एरिक्सन जी ने? 4, 6, 8 या 10? तो आपको याद होनी चाहिए, इन्होंने बताई थी हमें 8 मेजर 8 स्टेजेस। एरिक्सन के अकॉर्डिंगली व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी? तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में आइडेंटिटी फॉर्मेशन, एस्टैब्लिशिंग इंटीमेसी, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस या सीकिंग ऑटोनॉमी। तो देखिए, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में ना एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस आ जाता है, एक स्पिरिट आ जाती है, किसकी? कॉम्पिटेंस की। ठीक है, या तो हम किसी को छोटा, अपने आप को छोटा समझने लग जाते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो नहीं है। राइट, तो ये सारी चीजें जो रहती है वो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में रहती है। लॉरेंस कोलबर्ग ने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया? कॉग्निटिव एबिलिटी, मोरल रीजनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस या फिजिकल ग्रोथ? तो आपको पता है कोलबर्ग की जो थ्योरी थी वो मोरली करेक्ट या जो बच्चा था उसके ऊपर थी कि कितना जो गुड बॉय गुड गर्ल है उसकी थ्योरीज के कुछ पार्ट है। राइट, और एंड में जाकर हमें समझ में आ जाती है। राइट, सोशली हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को। ये जो थ्योरी थी वो मोरली करेक्ट, जो मोरल रीजनिंग के ऊपर थी। दैट वाज गिवन बाय कोलबर्ग। विच एजुकेशन फिलोसफी emphasizes लर्निंग बाय डूइंग? किसने कहा लर्निंग बाय डूइंग करो, यानी लर्न करो कर करके सीखो, मतलब एक्सपेरिमेंट करके। बिहेवियरिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म? प्रोग्रेसिज्म किसने दिया था? जॉन ड्यूनी ने। और जॉन ड्यूई ने ही कहा था लर्निंग बाय डूइंग के बारे में। ऑपरेंट कंडीशनिंग में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? पॉजिटिव में क्या होगा? जब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्लेजेंट स्टिमुलस। अगर मैं बोल देती हूँ कि मैं आप सबको आज एक पेंसिल दूंगी या चॉकलेट दूंगी, तो एक रिवॉर्ड के तौर पे कंडीशनिंग कर दी और उसके चक्कर में बच्चों ने क्या किया, काम कर लिया, तो वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गई उनके लिए। जॉन ड्यू के हिसाब से व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर? टीचर का क्या रोल है? नॉलेज को ट्रांसमिट करना, इन्फोर्स डिसिप्लिन, असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस या गाइड करना? तो अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर का काम होगा बच्चे को फैसिलिटेट करना और गाइड करना। ठीक है जी।
नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ reinforcement इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर अकरिंग अगेन। किसकी वजह से बार बार बच्चा क्या करेगा, उसको उस चीज को करेगा, मतलब तो अगर आप उसको क्या देंगे, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देंगे, एक्सटेंशन, पॉजिटिव पनिशमेंट। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चा उस चीज को रिपीट करे, ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देना पड़ेगा, जिससे उसका जो बिहेवियर होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। एल थर्स्टन के हिसाब से इंटेलिजेंट इज कंपोज ऑफ कितनी डिस्टिंक्ट फैक्टर्स में होती है, तो इनके हिसाब से 5 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग में, 5 फैक्टर्स में बटी हुई है क्या, इंटेलिजेंस। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या किसने दिया है, वेगोस्की जी ने। अब इसका मतलब क्या है, द रेंज ऑफ स्किल अ चाइल्ड कैन परफॉर्म, द गैप बिटवीन चाइल्ड एक्चुअल डेवलपमेंट एंड देयर पोटेंशियल डेवलपमेंट, द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट, ये प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग। तो देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें आप बच्चे को क्या करते हैं, उसकी जो लर्निंग है उसमें गैप है, तो अगर आप उसका पोटेंशियल जानते हैं, राइट, तो आप उसके गैप को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे बाय बिकमिंग मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, और स्कैफोल्डिंग करके क्या करेंगे, बच्चे का वो जो गैप है, क्योंकि आपको उसका पता है कि उस वो बच्चा और ग्रैप कर सकता है, तो जब आप उसको फुलफिल करते हैं एज अ मोर नॉलेजेबल अदर, सो दैट इज बेसिकली जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।